तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजेडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट नहीं लगाएंगे तब तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब आप डेली हमारे साथ प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तब आप पता लगा पाएंगे कि हाँ, आपके हिंदी में हिंदी ग्रामर से कितने क्वेश्चन आ रहा है, गद्यांश से कितना आ रहा है, मुहावरा से कितना आ रहा है, आपके पर्यायवाची से कितना आ रहा है। मतलब इस बात का पता आपको लग जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। और आज हम क्वेश्चन देखेंगे 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में जो एसएसजेडी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चनों को देखेंगे। और इस वीडियो में हम ओनली वन हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जीके जीएस का क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिया है। तो चलिए देखते हैं हिंदी के क्वेश्चनों को। और आपको हिंदी के क्वेश्चनों को भी उतना ही सीरियस तरीका से पढ़ना है जितने सीरियस तरीका से आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पढ़ रहे हैं, क्योंकि उतना ही महत्व आपका हिंदी का भी है जितना मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का है। क्योंकि 20 क्वेश्चन आपका हिंदी से भी है, मतलब हिंदी का भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला नंबर दिया गया है दोस्तों कि मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है? मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। उपरोक्त वाक्य में प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है? यानी प्रार्थना शब्द का यहाँ पर सही अर्थ बनाना मतलब बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विनय पूर्वक विनती करना। यानी जो छात्र है वह अपने प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक, नम्र निवेदन पूर्वक विनती कर रहा है कि उसका जो छात्रवृत्ति है उसे प्रदान की जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको आग्रह करना भी जो है आप पर ध्यान जा सकता है, लेकिन आग्रह जो है ये गलती हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्यों गलती होगा? क्योंकि जो छात्रवृत्ति है वह उसका हक है, वो उसके लिए आग्रह नहीं करेगा, वह विनय पूर्वक अपने प्रधानाचार्य से ये विनती करेगा कि उसका छात्रवृत्ति उसे प्रदान की जाए। तो इस सोच से आपको परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने, यानी गलती पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया, इस वाक्य में क्या त्रुटि है? तो ये त्रुटि जो है शब्द जो है ना दोस्तों, ये दिया शब्द में है। क्योंकि दिया जो है यहाँ पर ये दीर्घई कार से लिखा हुआ है, आपका हर्षई कार से होगा, तब जाकर ये वाक्य शुद्ध होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो दिया है मैंने हाथ जोड़ दिया। तो दिया जो है यहाँ पर हर्षई कार से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। यहाँ पर रेखांकित शब्द होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। तो जो गिने ना जा सके उसके लिए क्या एक शब्द आएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनगिनत। यानी जो गिना ना जा सके उसके लिए क्या शब्द आएगा? अनगिनत। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। कौन सा एक युग्म जो है यहाँ पर चारों में से वह अशुद्ध है, यानी गलत है। तो आपका यहाँ पर पहला नंबर में दिया गया है, लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। तो ये आपका सही है। ठीक है, जो किसी से जीता ना जा सके उसको अजेय कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर में दिया है 7 दिन का समूह को सप्ताह कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो अब रह गया आपका 4, तो ये पक्का आपका शुद्ध होगा, क्योंकि जब 3 आपका सही हो गया तो चौथा को गलत होना ही होना है। तो आपका चौथा नंबर में दिया गया है, नाप तौल कर खर्च करने वाला मितभाषी, जो कि गलत है। मितभाषी उसको कहा जाता है जो कम बोलता है। कम बोलने वालों को मितभाषी कहा जाता है। और यहाँ पर दिया गया है नाप तोल कर खर्च करने वाला। तो नाप तोल कर खर्च करने वाला का एक शब्द आता है मित व्ययी, यानी जो कम व्यय करे, कम खर्च करे। ठीक है, तो आपका ये जो है गलत है। तो आप याद रखिएगा, मितभाषी का होता है मतलब जो कम बोलता है, और नाप तोल कर खर्च करने वाले को बोला जाता है मित व्ययी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अरे सांप कहाँ गया? ठीक है, और कह रहा है कि इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जो कहाँ है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, साधारण क्रिया विशेषण है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करे। श्याम मीरा डैश खिलौना लाया। यानी कहा जा रहा है कि जो श्याम मीरा, और यहाँ पर खाली स्थान दिया है खिलौना लाया, तो जो खाली स्थान दिया है उसको कारक चिन्ह से भरना है। ठीक है, ऐसा ही नहीं भर देना है, कारक चिन्ह से भरना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा के लिए।
के लिए, यानी श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। और जो के लिए है ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, याद रखिएगा। जो के लिए है ये किसका चिन्ह है? संप्रदान कारक का, ठीक है, संप्रदान कारक का ये चिन्ह है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें, यानी प्रतिस्थापित करना है। और यहाँ पर आपका रेखांकित भाग है एक बड़े व्याख्यात, ठीक है। वाक्य दिया गया है, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्यात माने जाते हैं। तो जो यहाँ पर एक बड़े व्याख्यात जो शब्द दिया गया है, इसको मतलब हमें प्रतिस्थापित करना है, यानी इसके जगह पर दूसरे शब्द को मतलब लाना है। तो यहाँ पर आपका सही जो शब्द बैठेगा वह बैठेगा एक उत्कृष्ट विश्लेषक, यानी हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? और आपका मुहावरा है जी अच्छा होना। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मुहावरा से आ गया आपका। जी अच्छा होना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो तबीयत ठीक होना। लोग बोलता है कि अब मेरा जी अच्छा होने लगा है, यानी तबीयत अच्छा होने लगा है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? देखिए यहाँ से आपके पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आ गया। जल शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो आपका जल शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों नीर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, रितेश को जब कक्षा में, यानी इसके कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला, यानी फर्स्ट आने का समाचार मिला, तो उसकी डैश खिल गई। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, माने पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए, ठीक है। तो मतलब जब रितेश को कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई, यानी क्या खिल गई? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है आंखें खिल गई। आंखें खिलता नहीं है दोस्तों, आंखें भर आता है, खुशी से आंखें भर जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। मुस्कान तो खिलता नहीं है, क्योंकि मुस्कान ऑलरेडी पहले से ही मुस्कान है। और चेहरा जो है, चेहरा खिलता है, और नहीं तो बाछे खिलता है। तो इन दोनों में से अगर आप सटीक उत्तर मानेंगे तो आपका बाछे होगा, क्योंकि बाछे का अर्थ होता है आनंदित होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। ये आपका वाक्य जो है शुद्ध है। इसको जब पढ़ेंगे आप ऑप्शन को, चारों ऑप्शनों को, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें कौन आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? और कहा जा रहा है यहाँ पर रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब जो षड्यंत्र को यहाँ पर जो किया गया है, फोकस किया गया है, रेखांकित किया गया है, इसका कह रहा है कि कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है षड्यंत्र का? तो षड्यंत्र का पर्यायवाची आपका साजिश होता है, कुचक्र होता है, दुर्भिसंधि होता है। लेकिन जो साजिद है ये षड्यंत्र का जो है मतलब पर्यायवाची नहीं होता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भगवान दिवाकर जीवनदायी है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जो दिवाकर शब्द में पर्यायवाची है, मतलब जो रेखांकित किया गया है उसका पर्यायवाची बनाना है। तो दिवाकर का पर्यायवाची होता है दोस्तों दिनकर, सूर्य, यानी सूर्य भगवान को ही दिवाकर कहा जाता है। दिनकर, दिवाकर, रवि, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। तो यहाँ पर जो के तत्पर लिए है, तो के तत्पर लिए तो नहीं हो सकता है, वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, यानी यहाँ पर जो लिए है ये पहले आएगा। तो लिए पहले यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो वह ऑप्शन नंबर 1 में, यानी वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 में कहा जा रहा है कि अनुसंधान डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए।
तो अनुसंधान क्या अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अनुसंधान का अर्थ होता है खोज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपका 20 नंबर क्वेश्चन तक गद्यांश पूछा गया था, यानी 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से आए हुए थे। तो जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर मतलब दे पाएंगे। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग है, आप पढ़कर इसका आंसर भर लीजिएगा। डायरेक्ट इसका हम उत्तर आपको बता दे रहे हैं। पहला नंबर में कह रहा है कि आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना। तो आत्मनिर्भर उसी को ना कहा जाता है दोस्तों जो अपने अपने ऊपर निर्भर रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में कह रहा है कि 2 को भरिए, यानी रिक्त स्थान 2 के लिए यहाँ पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 में कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर आइए थोड़ा सा देख लेते हैं 2 को, कि आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना, ठीक है। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है, यानी स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। यानी जो अगर आप अपना काम स्वयं करेंगे तभी ना आप आत्मनिर्भर कहलाएंगे। तो आपको यहाँ पर स्वयं भरना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में कह रहा है कि 3 को भरिए। रिक्त स्थान 3 में क्या कह रहा है? बहुत से कार्य वह दूसरों के भरोसे या प्रयास यहाँ पर होगा, दूसरे के सहारे भी हो सकता है, तो दूसरे के सहारे करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान 3 में। रिक्त स्थान आइए 4 को देख लेते हैं, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन में भरना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं रिक्त स्थान 4 को भरिए। कहा जा रहा है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पुण्य, सहायता और लगन का परिचय दे, ठीक है। तो यहाँ पर सहायता नहीं होगा, यहाँ पर तत्परता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दें, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 में दिया कि 5 नंबर जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयास करें, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वह सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ये 20 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप 20 क्वेश्चन में से कितना सही किए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।